हेलो बच्चों, मैं नीरज सर। ये क्लास 1 के बच्चों के लिए है हिंदी ग्रामर। तो बच्चों आप लोग को ना होगा तो रूटीन लिखवा देंगे, पता चल जाएगा आप लोग के कौन दिन कौन सा सब्जेक्ट है। चलिए आज हम हिंदी ग्रामर में आप लोग को आगे ले चलते हैं, आगे पढ़ाते हैं। बच्चों हम भाषा और बोली कर चुके थे, भरवा भी चुके थे, वर्ण और वर्णमाला भी लगभग लगता है कि हो चुका है। चलिए एक बार पहले हम इसको पढ़ा देते हैं, उसके बाद हम इसको लिखवा देंगे। देखिए वर्ण और वर्णमाला एक्सरसाइज 2 है। लेटर एंड अल्फ़ाबेट। लेटर मीन्स वर्ण एंड अल्फ़ाबेट मीन्स वर्णमाला। देखिए करा, वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनि है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनि है। दो या दो से अधिक वर्णों को मिलाकर शब्द बनता है। वर्ण जो है वो भाषा की सबसे छोटी ध्वनि है। दो या दो से अधिक वर्णों को मिलाकर शब्द बनता है। फिर ध्यान दें, वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी ध्वनि जिसको खंड न किए जा सके उसे वर्ण कहते हैं। चाहे भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को हम लोग वर्ण कहते हैं। इसमें लिखा है भाषा की वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके खंड न किए जा सके वर्ण कहलाती है। बच्चे ने कहा दादाजी अब देखिए। दादाजी शब्द में कोई ध्वनियाँ नहीं है। दादाजी शब्द में कई ध्वनियाँ हैं। कह बच्चे ने कहा दादाजी अब देखिए। दादाजी शब्द में कई ध्वनियाँ हैं, जैसे दादाजी में द आ ज ई 6 ध्वनियाँ हो गई, तब जाके बना दादाजी। ये सभी ध्वनियाँ वर्ण कहलाती है। यही सब जो ध्वनियाँ हो गई वो वर्ण कहलाती है। अपने चारों ओर हम बहुत सी ध्वनियों को सुनते हैं। अपने चारों ओर हम बहुत सी ध्वनियों को सुनते हैं। अगर हवा चलता है तो कैसे करता है? सैं सैं। हवा चलता है तो बांस चलता है तो घर घर की आवाज़ आती है। ट्रेन चलती है तो छुक छुक की आवाज़ आती है। घंटी अगर कहीं मंदिर में कहीं पर भी बजता है तो टन टन की आवाज़ आती है। सबसे अच्छा आप लोग वर्ण को याद रखिएगा। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। यह भाषा की वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके खंड किए न किए जा सके उसे वर्ण कहते हैं। चलिए इसको हम आज लिखवा देते हैं कॉपी में। वर्ण कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ जिसमें से हम लिखवा देंगे ताकि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे हमारा डेट डालेंगे 25। हिंदी ग्रामर है तो हिंदी ग्रामर डालेंगे। हम लोग का पढ़ना है वर्ण और वर्ण एक्सरसाइज 2। वर्ण और वर्णमाला। लेटर एंड अल्फ़ाबेट। लेटर एंड अल्फ़ाबेट, ये हम लोग का हेडिंग है। सबसे पहले हम जानेंगे, सबसे हम लिखेंगे पहले वर्ण किसे कहते हैं। देखिए मैं यहाँ पे लिख दिया वर्ण किसे कहते हैं, तो मेरा यहाँ आंसर हो गया भाषा की वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके खंड
न किए जा सके वर्ण कहलाती है। देखिए, वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके खंड न किए जा सके वर्ण कहलाती है। यानी भाषा की वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके खंड न किए जा सके वर्ण कहलाती है। ये तो वर्ण हो गया। उसके बाद देखिए कुछ हम बता देते हैं, इधर लिखवा देते हैं इंपॉर्टेंट चीज। फिर वर्णमाला है, वर्णमाला हो गया जिसको हम इंग्लिश में अल्फ़ाबेट बोलते हैं। अल्फ़ाबेट बोलते हैं कारण वर्णों का क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। कहता है वर्णों का क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। सबसे पहले स्वर। अब देखिए हम स्वर लिखेंगे यहाँ पे, थर्ड हो गया स्वर, भावेल, इन वर्णों में वर्णों को बोलने में दूसरे वर्णों की सहायता न ली जाती हो उसे स्वर कहते हैं। जिन वर्णों को बोलने में दूसरे वर्णों की सहायता न ली जाती उसे हम लोग स्वर कहते हैं। हिंदी में 11 स्वर होते हैं। 4 हिंदी में 11 स्वर होते हैं। हिंदी में 11 स्वर होते हैं। हिंदी में 11 स्वर होते हैं, ये देख लीजिए आप लोग। उसके बाद हो गया भावेल, व्यंजन, कॉन्सोनेंट। फोर के बाद 5 यहाँ पे। व्यंजन, कॉन्सोनेंट, CON, कॉन्सोनेंट्स। जिन वर्णों को बोलने में अन्य व्यंजनों की सहायता ली जाती हो उसे व्यंजन कहते हैं।
कहते हैं। अब देखिए हिंदी में इनकी संख्या 6। देखिए हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 होती है। चलिए बच्चों, ये सब आपको ध्यान से देख लीजिए। इसके बाद हम आएंगे फिर पढ़ा देते हैं एक बार। ये सब आप याद कर लीजिएगा। ये लोग का मुख्य टॉपिक है पढ़ने वाला, इसको आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा। ये सोचिए कि आपको सबसे इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, आपको इसको याद करना है। देख रहे हैं हम लोग हिंदी ग्रामर में हिंदी ग्रामर लिखते हैं। एक्सरसाइज 2 हो गया, वर्ण और वर्णमाला हो गया। फिर करा वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके खंड न किए जा सके उसे वर्ण कहलाती है। खंड में टुकड़े होते हैं बच्चों। करा भाषा की वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके खंड न किए जा सके वर्ण कहलाती है। भाषा की वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े न किए जा सके उससे हम लोग वर्ण कहते हैं। उसके बाद देखिए वर्णमाला, अल्फ़ाबेट। वर्णमाला वर्णों का क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों का क्रमबद्ध समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। फिर स्वर, जिन वर्णों को बोलने में दूसरों वर्णों की सहायता न ली जाती हो उसे स्वर कहते हैं। जिन वर्णों को बोलने में दूसरे वर्णों की सहायता न ली जाती हो उसे स्वर कहते हैं। उसके बाद देखिए हिंदी में 11 स्वर होते हैं। हिंदी में 11 स्वर होते हैं। फिर व्यंजन, जिन वर्णों को बोलने में अन्य व्यंजनों की सहायता ली जाती हो उसे व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों को बोलने में अन्य व्यंजनों की सहायता ली जाती हो उसे हम लोग व्यंजन कहते हैं। उसके बाद देखिए हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 है। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 है। एक बार फिर से इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद हम बता देंगे व्यंजन की कौन है और किसको हम लोग भवेल कहते हैं, स्वर कहते हैं। किसको स्वर कहते हैं, किसको व्यंजन कहते हैं। एक बार फिर से आप लोग को हम रिवीजन का एक बार ध्यान से इसको देख लीजिए ताकि आपके लिखने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। ध्यान से देखिएगा आप। अगर जहाँ पे आपको लिखने में दिक्कत हो जाए उसको वहाँ पे वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, रोक दीजिएगा और फिर उसको नोट कर लीजिएगा। पॉज करके नोट कर लीजिएगा। एक बार फिर से करा वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? तो भाषा की वह ध्यान से भाषा की वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके खंड न किए जा सके वर्ण कहलाती है। भाषा की वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके खंड न किए जा सके वर्ण कहलाती है। उसके बाद है वर्णमाला, अल्फ़ाबेट। वर्णों का क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्णों का क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। उसके बाद स्वर, जिन वर्णों को बोलने में दूसरे वर्णों की सहायता न ली जाती हो उसे स्वर कहते हैं।
जिन वर्णों को बोलने में दूसरे वर्णों की सहायता न ली जाती हो उसे स्वर कहते हैं। देखिए, हिंदी में 11 स्वर होते हैं। हिंदी में 11 स्वर होते हैं। व्यंजन कॉन्सोनेंट, जिन वर्णों को बोलने में अन्य व्यंजनों की सहायता ली जाती हो उसे व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों को बोलने में अन्य व्यंजनों की सहायता ली जाती हो उसे व्यंजन कहते हैं। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 होती है। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 होती है। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 होती है। एक बार इसको देख लीजिए, फिर आगे हम आपको करवा देते हैं। उसके बाद देखिए, अब हम लोग जानेंगे व्यंजन कौन है और स्वर कौन है। देखिए, अब व्यंजन हम लिखते हैं 11, व्यंजन 11 होते हैं ना, सॉरी स्वर 11 होते हैं। स्वर लिखेंगे, कौन कौन होते हैं 11 से वो भी लिख देते हैं। अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, री, ए, ओ, औ, नहीं, अ से औ तक, ये सब क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं, स्वर होते हैं। ये सब स्वर होते हैं। 11 स्वर होते हैं ना, इसलिए ये सब स्वर होते हैं। स्वर होते हैं अ, आ, ई, सॉरी आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, री, ए, ओ, औ। ये सब बच्चों आप लोग कोई भी पूछ देगा कि स्वर कौन कौन होते हैं, आप लोग बताइए, तो ये सब आपको बताना होगा। ये सब आपको बताना होगा। फिर व्यंजन हो गया। व्यंजन देखिए, क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इय, त, ठ, ड, ढ, टवर्गीना, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, तालाब सा, दंती सह। ये सब जो बच्चों हो गए, ये सब हो गए व्यंजन। व्यंजन 33 होते हैं। क से लेके ह तक क्या हो गए व्यंजन, अ से लेके अ तक हो गए स्वर, क से लेके अ तक हो गए व्यंजन, अ से लेके ह तक हो गए स्वर। तो बच्चों ये सब आप ध्यान में रखिएगा। पहले सबसे ज़रूरी चीज़, आप लोग राइटिंग लिखना नहीं भूलिएगा। 2 पेज राइटिंग ज़रूर लिखिएगा। तो बच्चों आज इतना ही, आपको इसको याद कर लीजिएगा। आगे जो ये सब क्वेश्चन आंसर, इसको हम आपको अगले वीडियो में बनवा देंगे, ताकि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। एक आध बार पढ़ा के समझा भी देंगे। तो बच्चों चलिए, आज हिंदी ग्रामर का बुक समाप्त होता है। इसको जो आपको दिए हैं, इसको आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। ये देखिए, तो यहीं पे आपका हिंदी ग्रामर का सब्जेक्ट समाप्त होता है। सब राइटिंग आप लोग ज़रूर लिखिएगा, राइटिंग आप लोग ज़रूर लिखिएगा 2 पेज। देखिए, सप्ताह में 2 या 3 दिन बुक में लिख लीजिएगा, 2 या 3 दिन बुक में लिख लीजिएगा, हिंदी राइटिंग, इंग्लिश राइटिंग। और बाकी जो 5 डे बचेगा उसको आप कॉपी में लिखिएगा, उसको आप कॉपी में लिख लीजिएगा राइटिंग। और इसको जो आज दिए हैं, इसको आज आप लोग उतार लीजिएगा, मेमो याद कर लीजिएगा और ग्रुप में
उतार के कॉपी में ग्रुप में डाल दीजिएगा, ताकि हमको ये तो पता चल सके कि बच्चा जो है वो कम से कम उतार लिया है, पढ़ा है एक आध बार। तो चलिए आज इसको हम ख़त्म करते हैं।